पुत्र। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था गजानन। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? तब तो तुम्हें मेरी चिंता का भी आभास होगा। हाँ गौरीपुत्र, जिस चिंता ने मुझे विचलित किया है वही तुमको भी व्यग्र कर रही है। धीमे बोलो गजानन, अन्यथा माता पार्वती जाग जाएंगी। आओ। रजतपुर जाकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाली दोनों दैत्य माताओं देवी शांभुकी और देवी वरांगी को स्वर्ग पहुंचा दिया। यह तो तुम जानते ही हो। जो कुछ तुम जानते हो गजानन, वह मैं भी जानता हूँ। सिर्फ पूछते क्यों हो? हम दोनों परम देव श्री महागणेश के एक समान अवतार हैं। परंतु गौरीपुत्र, मैंने रजतपुर में तारक पुत्रों की दुर्दशा देखी। उन्हें दिए ब्रह्मा जी के वरदान को याद किया और तुम सोचने लगे कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों का अंत भगवान शिव के हाथों होना है। तो देर क्यों हो रही है? यही ना, इस बात के साथ ही मेरे मन में एक और बात भी आई है। दूसरी कौन सी बात गजानन? सच पूछो गौरीपुत्र, तो मुझे तारक पुत्रों की दुर्दशा पर दया आ रही है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव के पुत्र गजानन का दैत्य और असुरों पर दयालु होना स्वाभाविक है। ये परिहास का समय नहीं है गौरीपुत्र। तारक पुत्रों की दुर्दशा देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। वे न तो शिव भक्ति कर पा रहे हैं और न ही ब्रह्मदेव की आराधना। दैत्य माता दिति ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। भ्रमित होने वाले दया के पात्र नहीं होते गजानन। इसमें उनका क्या दोष है गौरीपुत्र? वे ना तो अपने वरदान का सुख भोग पा रहे हैं और न ही जीवन का। उनके त्रिपुर उनके लिए कारागार जैसे हो गए हैं। कुल मिलाकर उनका जीवन व्यर्थ ही हो गया है। तारक पुत्रों की दुर्दशा देखकर तुम्हारा चिंतित होना उचित है गजानन। उनके व्यर्थ जीवन का कोई लाभ नहीं है। वे सचमुच ही दया के पात्र हैं। तो हमें परम देव श्री महागणेश का इच्छा संकेत प्राप्त करके उन पर दया करनी चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो गौरीपुत्र? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ गजानन। क्या यही कि हमें तारक पुत्रों के जीवन पर दया करनी चाहिए अथवा मुक्ति पर? मुक्ति की दया? ये तुम क्या कह रहे हो गौरीपुत्र? मैं सच कह रहा हूँ, परंतु मुक्ति पाकर तो वे और अधिक दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। इस सत्य को तो तुम भली भांति जानते हो गजानन कि भगवान शिव के हाथों जिस प्राणी का वध होता है उसकी दुर्गति नहीं होती, उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव का ये परम प्रिय कैलाश धाम मिल जाता है। इसीलिए हमें ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों को जीवित रहने की दुर्गति से बचाकर मुक्ति दिलाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। क्या है वो मार्ग? माता पार्वती, आप क्यों? मैं तुम दोनों के विचार विमर्श के मध्य नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती माता? हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारे मन की बातें आपसे छुपी नहीं रह सकती। आप भले ही सो रही थी, परंतु तीनों लोकों के प्राणियों के सुख दुख का ज्ञान आपको रहता है, क्योंकि आप जगदम्बा हैं। मैं जानती हूँ, तुम दोनों अपनी चतुराई से किसी को भी निरुत्तर कर सकते हो। हम चतुराई नहीं कर रहे हैं माता, सच कह रहे हैं। तुम्हारा सच मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तारक पुत्रों की मुक्ति का मार्ग क्या है? माता, तारक पुत्रों की मुक्ति का मार्ग सरल और साधारण है। उन्हें उनके मार्ग से भ्रष्ट कर देना। यह मार्ग उचित है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय
भगवान शिव करेंगे, क्यों माता? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलें स्वामी। विनायक कहाँ है गौरीपुत्र? विनायक कौन? आप विनायक को नहीं जानती देवी? नहीं, मैं तो नहीं जानती। परंतु जब आप विनायक को देखेंगी तब आपको उसे पहचानने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। क्यों गौरीपुत्र? इसका निर्णय अभी हो जाएगा पिताश्री। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। आपने मुझे पहचाना माता? मैं वही हूँ ना जिसे आपने अपने अंग के उद्दंड से पुतला बनाकर जीवित किया था। माता, शिव इच्छा से ही मुझे आपसे दूर जाना पड़ा था और आज शिव इच्छा से मैं आपके समीप आ गया। अब छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ये भी शिव इच्छा पर ही निर्भर करता है माता। मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव? विनायक, तुम जिस विशेष उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हो वो श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें ज्ञात है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम कैलाश से प्रस्थान करो, परंतु जाने से पूर्व गजानन और गौरीपुत्र से परामर्श अवश्य कर लेना। तुम कुछ कहना चाहते हो विनायक? कहना नहीं, प्रार्थना करना चाहता हूँ पिताश्री। अवश्य। कैलाश से प्रस्थान करने से पहले मैं माता के हाथ से बने स्वादिष्ट मोदक खाना चाहता हूँ पिताश्री। माता, उन मोदकों का स्वाद मुझे बार बार आपके समीप आने के लिए प्रेरित कर रहा था। अवश्य पुत्र, अब तुम कहीं भी रहो, मेरी दिव्य शक्ति से मेरे हाथों के बने मोदक तुम्हारे समीप पहुंच जाएंगे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। स्वामी, ये रहस्य कुछ समझ में नहीं आया। रहस्य कैसा देवी? सब कुछ तो स्पष्ट और आपके सामने ही घटा है। स्वामी, विनायक के प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? और प्रकट होते ही आपने उसे कहाँ भेज दिया? देवी पार्वती, इस समय प्रश्नों को अपने मन में ही रखो। जो कुछ भी होगा वो आपसे छुपा नहीं रहेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। मैं शिव भक्ति नहीं कर सकता। यदि मैं शिव भक्ति करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल। और मुझे पागल होने से बचाए। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु। वत्सरासुर, तुम बार बार मुझे पुकारकर मेरी शिव आराधना में बाधा क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे ही कारण मैं भगवान शिव से शिव कृपा
और सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। यदि तुम्हें शिव आराधना नहीं करनी है तो समुद्र में डूबकर पाताल चले जाओ। दैत्य गुरु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं शिव आराधना नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि दैत्यों के आराध्य भगवान शिव इतने कठोर क्यों हैं? तपस्या करने पर भी मुझे वरदान क्यों नहीं देते? मूर्ख वत्सरासुर, जब तक तेरी आराधना सच्चाई के साथ देवादिदेव भगवान शिव के चरणों में समर्पित नहीं होती, तब तक तो तुझे वरदान भी प्राप्त नहीं होगा। मूर्खता न कर, शिव कृपा प्राप्त कर वत्सरासुर। परंतु दैत्य गुरु, आप स्वयं तो मूर्ख हैं ही। इस अभागे को मूर्ख बनाकर शिव भक्ति के अंधकार में क्यों धकेल रहे हैं? शिव तो स्वयं बभूतधारी, विचित्र औगण और वैरागी है। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, बाघंबर लपेटने वाले, भयानक विषधर नागों को लपेटने वाले उस शिव में क्या रखा है? उनके पास नाग, त्रिशूल और डमरू के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे किसी को वरदान क्या देंगे शुक्राचार्य? तू कौन है दुष्ट बालक, और महान वरदाता भगवान शिव की निंदा करके उनके क्रोध का पात्र क्यों बनना चाहता है? मैं शिव के क्रोध से नहीं डरता। क्रोधित होकर भी तुम्हारा शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राचार्य, डराया उससे जाता है जिसमें डराने योग्य शक्ति हो। उस विचित्र वेशधारी, भूत प्रेतों से सेवा कराने वाले, रंग ढड़ंग शमशान में वास करने वाले शिव से क्या डरना? वह तो संसार से डरकर पहाड़ों पर धूनी रमाते हैं। दुष्ट, दुर्बुद्धि अभागे वाचाल बालक, अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। मैं तुझे इसी क्षण मेरे शाप की ज्वाला से भस्म कर दूंगा। हर हर महादेव। देख लिया, शिव का नाम लेकर मुझे भस्म करने की चेतावनी देने वाले शुक्राचार्य, तुम्हारा शाप और तपस्या जल मेरा कुछ अनर्थ नहीं कर सकता। मेरे इस तपस्या दंड से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होती तो आज तुम्हारा तपस्या दंड इस प्रकार वापस न लौटता। आज ये सिद्ध हो गया कि सारे के सारे शिव भक्त स्वार्थी हैं और उनको वरदान देने वाले शिव। दुष्ट बालक, तेरा काल तेरे सिर पे मंडरा रहा है। शिव कोप से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। अब यदि तूने शिव के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो भी आप और आपके शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दैत्य गुरु, आप ही नहीं, आपके सभी शिष्य दैत्य, दानव और असुर स्वार्थ के लिए ही शिव भक्ति करते हैं। नहीं, ये असत्य है। यही सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आप जैसे शिव भक्तों को वरदान से भी बड़े स्वार्थ का लोभ दिखाया जाए तो आप शिव भक्ति छोड़ देंगे। तुम शिव निंदा की नहीं, दुष्ट, वाचाल और झूठे भी हो, और शिव भक्ति करने वाले सभी दैत्य और दानव सच्चे हैं। मैं ये सिद्ध कर दूंगा दैत्य गुरु कि दैत्य, दानवों और असुरों में शिव भक्ति की नहीं स्वार्थ की अधिकता है। तुम दैत्य, दानव और असुर जाति में जन्मे एक भी प्राणी को स्वार्थी सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दैत्य गुरु। आप तो एक ही बात करते हैं। मैं तीन असुरों का स्वार्थ एक साथ ही सिद्ध कर सकता हूँ। तीन असुर? कहीं तुम तारक पुत्रों की बात तो नहीं कर रहे? आपका स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी भूल नहीं करता दैत्य गुरु। मैं तारक पुत्रों की ही बात कर रहा हूँ। आपने बार बार उन्हें शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया, किंतु वे तो जन्म से ही स्वार्थी हैं। शिव आराधना से आज तक ना तो उनका भला हुआ है और ना ही होगा। मैं उन्हें शिव भक्ति के भ्रम से मुक्त करवाऊंगा, और वह भी शिव निंदा करके। तुम कितने भी प्रयास कर लो दुष्ट बालक,
परंतु एक बार शिव भक्ति के मार्ग पर चलने वाला प्राणी कभी भी शिव भक्ति का त्याग नहीं करता। मुझे तारक पुत्रों पर पूरा विश्वास है। यदि आपका विश्वास टूट गया तो आप शिव भक्ति ठुकरा देंगे। शिव 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 मेरा विश्वास टूट ही नहीं सकता। मेरा विश्वास टूटे इससे पहले मैं तुझे भगवान शिव से दंडित करवा दूंगा। आप प्रयास करके देख ले शुक्राचार्य, मैं तो अपनी चुनौती पूरी करने तारक पुत्रों के समीप जा रहा हूँ। वत्सरासुर, अब मैं तुझे अवश्य भगवान शिव की शरण में भी ले जाऊंगा और उनसे तुझे वरदान भी दिलवाऊंगा। सत्य दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कथन पर संदेह ना कर मूर्ख। तुझे वरदान दिलवाने के साथ साथ मैं उस दुष्ट अभागे बालक को भगवान शिव से भस्म भी करवा दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे शरीर से जन्मे दुष्ट वत्सरासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर स्वर्ग का सम्राट बनना चाहता है, किंतु यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। हर हर महादेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मुझसे जन्मे वत्सरासुर को आप कहां लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं इंद्र। निवेदन करने से आप मेरी जिज्ञासा का समाधान तो अवश्य कर देंगे न दैत्य गुरु? यदि तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान होगा तो तुम और अधिक आहत हो जाओगे इंद्र। मैं मत्सरासुर को भगवान शिव से वरदान दिलवाकर तीनों लोकों का सम्राट बना दूंगा और तुम देवताओं को यह सिद्ध कर दूंगा भगवान शिव की असीम कृपा मुझको प्राप्त। आपका यह प्रयास सफल नहीं होगा दैत्य गुरु। क्यों? क्या तुम्हें मेरी शिव भक्ति पर संदेह है? प्रश्न संदेह का नहीं है दैत्य गुरु, प्रश्न तो उस निर्णय का है जो भगवान शिव पहले से ही ले चुके हैं। कैसा निर्णय? मैं भगवान शिव से पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ कि वे दुष्ट मत्सरासुर को वरदान ही न दें। दुष्ट, कायर, शक्तिहीन इंद्र, तू देवाधिदेव भगवान शिव से कितनी भी प्रार्थना कर ले, परंतु भोलेनाथ तेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। वे दैत्यों के आराध्य है, मेरे आराध्य हैं। भगवान शिव मेरी बात मानकर मत्सरासुर को वरदान अवश्य देंगे। दैत्य गुरु, भगवान शिव के स्वभाव से तो आप भली भांति परिचित हैं। वे एक बार जो निर्णय कर लेते हैं तो किसी की भी प्रार्थना से वे बदलते नहीं हैं। उचित यही होगा दैत्य गुरु कि आप इस मत्सरासुर को लेकर लौट जाएं। इसे कैलाश ले जाने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे आदेश देने की भूल ना कर दुष्ट इंद्र। तू मेरी तप शक्ति से भली भांति परिचित है। मैं तुझे इसी क्षण अपने इस तपस्या जल से भस्म कर दूंगा। सावधान दैत्य गुरु, देवराज इंद्र का जन्म आपके तपस्या जल से भस्म होने के लिए नहीं हुआ है। मेरी इच्छा के बिना आप इस दुष्ट मत्सरासुर को कैलाश नहीं ले जा सकते। तेरी इच्छा श्रेष्ठ है या मेरा कैलाश जाना, इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। तुमने हमारी समाधि भंग करने की भूल कैसे की देवराज? क्षमा करे शिव शंकर, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? भोलेनाथ के परम भक्त शुक्राचार्य ने अपने तपस्या दंड से मुझे आहत करके यहाँ फेंक दिया। स्वामी, क्या आप शुक्राचार्य भी दैत्यों की भांति प्रहार की भाषा बोलने लगे हैं? शुक्राचार्य को प्रहार करने के लिए अवश्य ही देवराज ने विवश किया होगा। नहीं भोलेनाथ, मैंने तो उन्हें कैलाश न आने का निवेदन किया था। जब आप पहले से ही मत्सरासुर को वरदान न देने का निर्णय ले चुके थे, तो शुक्राचार्य के कैलाश आने का क्या लाभ? भोलेनाथ, अब विलंब न करें, मुझे शीघ्र स्वर्ग का वरदान दे दें
अन्यथा देवराज इंद्र की पृथ्वी लोक पर ऐसी ही दुर्दशा होती रहेगी। देवराज इंद्र, बिना आराधना और तपस्या किए आपको स्वर्ग का वरदान मांगते हुए लज्जा नहीं आ रही है? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप भी दैत्य असुरों की भांति प्रहार करने लगे हैं? नहीं माता, मुझे तो शिव भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी प्रिय नहीं, परंतु जब कोई मर्यादा और सीमा को लांघने लगे तब उसे उचित दंड देना गुरु का कर्तव्य होता है। जब आपने अपना कर्तव्य स्वयं ही निभा लिया तो कैलाश आने की क्या आवश्यकता है दैत्य गुरु? शिव शंकर, इस मत्सरासुर ने आपकी बार बार आराधना की, यह आपके वरदान का पात्र है। देवराज इंद्र के स्थान पर मत्सरासुर को स्वर्ग का वरदान देने की कृपा करें भोलेनाथ। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, अपने पुत्र विनायक का कार्य अब तुम पूरा करो। मत्सरासुर का जन्म देवराज इंद्र के शरीर से हुआ है। आज ये दोनों स्वर्ग सिंहासन की कामना लेकर कैलाश में उपस्थित हुए हैं। आप इन दोनों को एक साथ स्वर्ग लोक पहुंचा दें। जो आज्ञा स्वामी। मत्सरासुर, जिस देवराज इंद्र के शरीर से तेरा जन्म हुआ था उसी में समा जा। मुझे भगवान शिव का वरदान मिल गया है। मुझे स्वर्ग का वरदान मिल गया। अब मैं स्वर्ग सम्राट हूँ। देवराज इंद्र की जय, स्वर्ग सम्राट की जय। ये आपने क्या करवा दिया भोलेनाथ? मत्सरासुर केवल मेरा शिष्य और एक सच्चा शिव भक्ति नहीं था, अपितु वो पाताल लोक के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति की आशा भी था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि पाताल की दैत्य जाति का उद्धार मत्सरासुर द्वारा ही होगा। क्या मत्सरासुर कभी जीवित नहीं होगा भोलेनाथ? इस समय आपकी चिंता अनुचित है दैत्य गुरु। मेरी चिंता अनुचित कैसे हो सकती है माता? मेरे शिष्य का तो जीवन ही समाप्त हो गया है। देव दानव एक हो गए, अब चिंता की क्या बात है? परंतु माता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मत्सरासुर का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। ओम नमः शिवाय। ना माताश्री, पिताश्री, आप इंद्र के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा आपके पुत्र इंद्र की इससे भी अधिक दुर्दशा हो सकती है। हमारे इंद्र को क्या हुआ एकदंत? वो असुरों और बावलों के समान व्यवहार क्यों कर रहा है? चिंतित न हो माता अदिति, शिव आज्ञा के कारण माता पार्वती के क्रोध से इंद्र के शरीर से जन्मा मत्सरासुर पुनः इंद्र के शरीर में समा गया है। इसी कारण इंद्र का व्यवहार बदल सा गया है। तो क्या अब इंद्र का स्वभाव ऐसा ही रहेगा? नहीं माता, स्वर्ग लोक पहुँचने पर परम देव श्री महागणेश का भक्त बयासुर पुनः इंद्र को आपके समीप पहुँचा देगा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है एकदंत। इंद्र के स्वभाव का क्या होगा? मार से तो भूत भी भागता है माता, तो भला मत्सर कैसे नहीं भागेगा? तुमने तो मेरे साथ रहने का वचन दिया था एकदंत। हे महागणेश अवतार,
एक दंत श्री गणेश, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके आसपास ही रहूंगा माता। आप जब मेरा स्मरण करेंगी तब मैं प्रकट हो जाऊंगा, परंतु आवश्यकता होने पर ही मेरा स्मरण करिएगा। देवी अदिति, इंद्र की कुशलता के लिए हमें परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करनी होगी। अवश्य स्वामी, हम महागणेश आराधना को पुनः आरंभ करते हैं। हाँ देवी। ओम महागणेशाय नमः। कैसा लग रहा है? समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें अदिति पुत्र देवराज इंद्र कहकर पुकारूं अथवा मत्सरासुर कहकर। गजमुख, तूने मेरे सामने आने की भूल कैसे की? तू मेरा परम शत्रु है। तेरे ही कारण मुझे स्वर्ग से पराजित होना पड़ा। तेरे ही कारण मुझे वरदान नहीं मिला। तेरे ही कारण मुझे मेरे कारण नहीं, केवल इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है कि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर परम देव श्री महागणेश की आराधना नहीं की, बार बार उनकी उपेक्षा की। मैंने जो कुछ भी किया वो उचित ही किया। तुम्हारे श्री महागणेश अब दैत्यों और असुरों के सहायक बन चुके हैं। अब तो तुम भी असुरों और दैत्यों जैसा व्यवहार करने लगे हो देवराज इंद्र। फिर भी मैं श्री महागणेश की आराधना नहीं करूंगा। आराधना के बिना वरदान भी नहीं मिलता। तुमने शिव आराधना किए बिना ही भगवान शिव और माता पार्वती से वरदान मांगा। बताओ, तुम जैसा मूर्ख और कौन होगा? गजमुख! मुझ पर प्रहार करके तुम अपना सर्वनाश क्यों करना चाहते हो? जाओ, स्वर्गलोक जाओ। वहाँ परम श्री महागणेश भक्त भयासुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम गौरी पुत्र श्री गणेश। देवर्षि, मैं वह नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं तो कोई और ही हूँ। और? नारायण नारायण, और कौन? देवर्षि, अपने ही बनाए प्रश्नों में उलझ जाना आपका स्वभाव है। आज प्रश्न मैंने बता दिया, अब उसका उत्तर आप अपने बुद्धि विवेक से ढूंढ निकालें। अपने विवेक से ढूंढ निकाले? नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ये स्वर्ग मेरा है। भगवान शिव ने मुझे स्वर्ग का वरदान दिया है। तुम दोनों दैत्नियों ने मेरे स्वर्ग में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? हम परमदेव श्री महागणेश की कृपा से स्वर्ग का सुख भोग कर रहे हैं इंद्र। स्वर्गाधिपति श्री महागणेश के भक्त भयासुर को यदि तुम्हारे यहाँ आने की सूचना मिल गई तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा इंद्र। भयासुर तो क्या, श्री महागणेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि तुम दोनों जीवित रहना चाहती हो तो मेरा स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हारा रक्त पिए बिना नहीं रहेगा। सावधान इंद्र, यदि तुमने हम पर प्रहार करने की भूल की तो हमारी तप शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुम दैत्रियों की तप शक्ति स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को नष्ट करेगी। अब तुम दोनों जीवित रहने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। हाँ। परमदेव श्री महागणेश, इस दुष्ट इंद्र से हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। भक्तराज भयासुर, आपके स्वर्ग में
हमें मृत्यु दंड देने का दुस्साहस करने वाला इंद्र आपके दंड का पात्र है। शीघ्र प्रकट हो, महागणेश हमारी रक्षा करे, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। शीघ्र प्रकट हो भक्तराज भयासुर। तुम दोनों नहीं जानती, मुझे भगवान शिव की कृपा प्राप्त है। मेरी भयानक शक्ति के सामने न ही भयासुर आने का साहस करेगा, न ही श्री महागणेश। अब तुम्हारे जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। भक्तराज भयासुर, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो, प्रकट हो। भक्तराज भयासुर, शीघ्र प्रकट हो, रक्षा करे प्रभु। जय श्री महागणेश। माता पार्वती की क्रोधित दृष्टि के कारण तुझसे जन्मा मत्स्यासुर तुझ में ही समा गया है इंद्र। जिसे तू शिव कृपा समझ रहा है वो शिव कृपा नहीं, तेरे पापों का दंड है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जिस तरह से यहाँ आया था उसी तरह से लौट जा। मैं यहाँ से लौटने नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने आया हूँ। परमदेव श्री महागणेश की कृपा के बिना तू स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता इंद्र। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि यहाँ मेरे साथ मित्र बनकर स्वर्ग में रहकर श्री महागणेश की आराधना कर। जय जय श्री महागणेश। भयासुर, श्री महागणेश तुझ जैसे दुष्टों के सहायक हैं। वे मुझ पर कभी कृपा नहीं करेंगे। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख राज इंद्र, परमदेव श्री महागणेश की कृपा व्यक्ति को नहीं उसकी भक्ति को पहचानती है। यदि तू श्री महागणेश की आराधना करेगा तो तुझे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मुझे श्री महागणेश की कृपा पर तनि भी विश्वास नहीं। जिसे महागणेश पर विश्वास न हो वो स्वर्ग में खड़े रहने के योग्य नहीं है। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। दुष्टराज इंद्र, मैं चाहूं तो इसी समय तुझे यमलोक पहुंचा सकता हूं, परंतु भक्ति करने वाले को रक्तपात और हिंसा प्रिय नहीं होती। यदि मेरे प्रहारों से तेरी सद्बुद्धि जागी हो तो जा, परमदेव श्री महागणेश की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज भयासुर, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। तुम वीर ही नहीं भयासुर, महावीर हो। तुम्हारी जय हो। भक्तराज महावीर भयासुर की जय। नहीं नहीं, मैं अपनी जय जयकार नहीं सुनना चाहता। मुझे तो केवल मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश की जय जयकार ही प्रिय है। मेरे साथ बोलो, विश्व को वरदान प्रदान करने वाले
परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। देवराज इंद्र की दुर्दशा देख रहे हैं आप अग्निदेव? माता पिता की आज्ञा न मानने वालों की ऐसी ही दुर्दशा होती है पवन देव। हे परम देव श्री महागणेश, हमारे देवराज इंद्र को सद्बुद्धि दें। पुत्र इंद्र, पुत्र इंद्र, मेरे पुत्र को क्या हुआ स्वामी? हे परम देव श्री महागणेश, मेरे पुत्र की रक्षा करें, इसकी भूल को क्षमा करें परम देव। पुत्र इंद्र, उठो पुत्र इंद्र, पुत्र इंद्र, उठो मेरे पुत्र, पुत्र इंद्र। देवी अदिति, ऋषि कश्यप, देवगणों, इस बार भूल इंद्र ने नहीं, आप लोगों ने की है। परम देव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ देने से आप लोगों की इच्छा भला कैसे पूरी हो सकती है? हे मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ये मोह बंधन क्यों नहीं छूटता? मुझ अज्ञानी कश्यप का मन आप में ही लीन क्यों नहीं हो जाता? परम देव श्री महागणेश, क्षमा करे हे क्षमा निधान, दया करे हे दया निधान, कृपा करे हे कृपा निधान। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। दैत्य जाति के गौरव को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली दैत्य माता अदिति चेतना को प्राप्त करके तुम दैत्य जाति का कल्याण करो। महान स्वयंभू सम्राट तारकासुर के महान पुत्रों, संसार की सबसे महान दैत्य जाति तुम्हारे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रही है। उठो और अपने वरदान के योग्य आदर प्राप्त करो। तारक पुत्रों, संसार की सबसे श्रेष्ठ दैत्य जाति की माता दैत्य माता अदिति की कृपा तुम्हें प्राप्त है। इनकी कृपा मात्र से तुम दैत्य जाति के ध्वज को सबसे ऊंचा फहरा सकते हो। तुम कौन हो वत्स? तुम्हारे सत्य वचन मेरे कानों में अमृत के समान प्रवेश कर रहे हैं। तुम अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता कौन है? तुम कौन हो? दैत्य माता अदिति, इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण है वह कार्य जिसके लिए मैं वरदानी कमलाक्ष के इस रजतपुर में आया हूँ। वो कार्य क्या है? मुझे शीघ्र बताओ। तुम्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम और स्नेह का सागर उमड़ रहा है। तुम मुझे कोई निकट संबंधी जान पड़ते हो। संबंध तो निकट का ही होगा, तभी तो मैं तुम सबके लिए सुख का संदेश लेकर आया हूँ। सुख का संदेश? शीघ्र कहो। सुख और सुख के संदेश को पाने की तो हम अनेक वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुख का संदेश सुनने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कुछ भूलें याद करवाना चाहता हूँ। चकित ना हो, जहाँ दैत्य माता अदिति हो वहाँ तो भूल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में भूल तुमने नहीं, किसी और ने की। उसने तुम्हें भ्रमित भी किया है। हमें भ्रमित करने वाला कौन है? क्या तुम उसे नहीं जानते? तुम्हारी दैत्य माता अदिति तुम्हारे उस शत्रु को भली भांति जानती है। क्या यह सत्य नहीं है दैत्य माता कि दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तारक पुत्रों को शिव भक्ति के नाम पर भ्रमित किया है? तुम्हारा कथन असत्य हो ही नहीं सकता वत्स। मैं पहले से ही जानती थी कि शुक्राचार्य दैत्य शत्रु हैं। शुक्राचार्य की प्रेरणा पर तुमने शिव आराधना करके अपना अमूल्य समय नष्ट किया। महान तारकासुर के पुत्रों, तुम अपनी शक्ति को भूलकर उस शक्तिहीन शिव की आराधना करते रहे,
जो निराशा, अपमान और दुख के अतिरिक्त तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। सुंदर बालक, कहीं तुम सत्य तो नहीं? मैंने आज से पहले किसी के भी मुख से इतनी सत्य बातें कभी नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो नंग धड़ंग शिव किसी को क्या देगा। मैंने बार बार तारक पुत्रों को रोका, परंतु ये मेरी सुनते ही नहीं थे। वत्स, तुम अपना परिचय तो दो। तुम हमारे विषय में सब कुछ जानते हो। तुम हो कौन? यदि तुम अपना परिचय देना नहीं चाहते तो ना दो, परंतु इतना तो बता दो कि तुम मेरे इस वरदानी रजतपुर के भीतर कैसे आ गए। मैं अपने और अपनी शक्ति के विषय में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, परंतु पहले जो सुख का संदेश लेकर मैं यहाँ आया था उसे तो सुन लो। हाँ, सुनाओ सुख का संदेश। तारक पुत्रों, ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें प्राप्त दिव्य और चमत्कारी आसुरी शक्तियाँ तुम्हारी शिव आराधना के कारण सो गई थी, परंतु मेरे अमृत जल का स्पर्श पाते ही वे जीवित हो गई हैं। इस बालक के कथन पर संदेह करने की मूर्खता ना करो तारक पुत्रों। ये जो भी कहेगा उसी में हमारा कल्याण है। कहो वत्स, और कहो। तारक पुत्रों, अब तुम अपनी चमत्कारी आसुरी शक्ति का प्रयोग करो। तुम्हारे पूर्वजों ने सुरा और सुंदरी का सुख भोग किया, फिर तुम शिव आराधना के नाम पर सुरा सुंदरी से दूर क्यों रहो? करने के लिए प्रेम का संदेश लेकर आई हूँ। कहो सुंदरी, क्या है वो प्रेम का संदेश? इस सुरा का पान करते ही तुम मेरे प्रेम का संदेश स्वयं ही जान जाओगे। वरदानी विद्युन्माली, मैं प्रेम की देवी हूँ। मेरे भीतर प्रेम का रस भरा है। क्या तुम इस प्रेम रस का पान नहीं करोगे? मेरे पूर्वजों ने जो किया मैं वो अवश्य करूंगा देवी। तो पियो। वरदानी कमलाक्ष, पियो इसे। शक्ति का चमत्कार है जिसे तुम भूल चुके थे। मैंने कुछ नहीं किया, केवल तुम्हारी शक्ति को जगा दिया है। अब तुम इसी वरदानी शक्ति से इस रजतपुर के बंदी ग्रह को तोड़कर संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना करो। अवश्य। अब इस संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना अवश्य होगी। वरदानी कमलाक्ष, संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना से पहले एक और आवश्यक कार्य तुम दोनों को पूरा करना होगा। वो कार्य क्या है? दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करना। उसने तुम दोनों को भ्रमित करने का दुस्साहस किया है। हाँ हाँ,
वरदानी कमलाक्ष, वो दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य दंडित करने के ही योग्य है। उसे दंडित करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। भैया कमलाक्ष, यदि आज भैया तारकाक्ष यहाँ पर होते। अपने बड़े भैया तारकाक्ष की चिंता तुम न करो। वे भी शिव आराधना का त्याग करके सुरा और सुंदरी का सुख भोग कर रहे हैं। सुंदर बालक, क्या इस संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना के अभियान में हमें अपने भैया तारकाक्ष का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा? सुरापान करके भी तुम्हारी बुद्धि सचेत क्यों नहीं हो रही है? जिस अभियान के लिए तुम दोनों की शक्ति पर्याप्त है, उसमें अपने बड़े भाई को कष्ट देना अनुचित है। दैत्य माता अदिति की कृपा भी तो तुम दोनों के साथ है, क्यों दैत्य माता? हाँ हाँ, तारकाक्ष को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उस दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करने के लिए मेरी शक्ति ही पर्याप्त है। फिर भी यदि तुम्हें अपनी शक्ति और दैत्य माता अदिति पर विश्वास न हो, तो तुम स्वर्णपुर जाकर अपने बड़े भैया तारकाक्ष का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। क्या भैया तारकाक्ष स्वर्णपुर लौट आए? सत्य को जानकर कौन अपना समय शिव आराधना में नष्ट करेगा? तुम्हारे भैया को स्वर्णपुर लौटे तो लंबा समय बीत चुका है। इस समय वे सुरा सुंदरी का सुख भोग कर रहे होंगे। सब तो हमें उनके सुखभोग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। दैत्य माता अदिति का कथन उचित है। हम दोनों संसार में दैत्य जाति की स्थापना करेंगे और भैया तारकाक्ष को संसार का सम्राट बनाएंगे। यही उचित होगा। छोटे भाइयों के रहते बड़ा भाई कष्ट करे, यह तो लज्जा की बात है। फिर तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। हम दैत्य साम्राज्य की स्थापना अवश्य करेंगे। यही उचित होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष, हे दया निदान, हे दैत्यों के आराध्य महादेव, मेरे शिष्य मत्सरासुर को इंद्र से स्वतंत्र करके स्वर्ग सम्राट बनाया। उसने बार बार आपकी आराधना की है। उसे उसकी आराधना का फल प्रदान करे प्रभु। आश्चर्य है दैत्य गुरु, इतना कुछ जाने पर भी आप शिव आराधना में लीन हैं। शिव आराधना से निराशा के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। ओम नमः शिवाय। दुष्ट वाचाल बालक, तू यहाँ भी आ पहुँचा तो कुछ भी कर ले, परंतु शिव भक्तों को शिव भक्ति से तू भ्रमित नहीं कर सकता। अभिमान न करो दैत्य गुरु। एक नहीं, तीन परम शिव भक्ति को ठुकरा चुके हैं। आपको चुनौती देकर मैं तारक पुत्रों के समीप गया था। तू असत्य कह रहा है। सत्य कुछ ही समय में आपके सामने आ जाएगा दैत्य गुरु। जब शिव भक्ति को ठुकराने वाले तीनों तारक पुत्र दैत्य माता अदिति के साथ आपको दंडित करने के लिए यहाँ पधारेंगे। मेरे शिष्य मुझे दंडित नहीं कर सकते। दैत्य गुरु, अब आप भी सत्य को स्वीकार कर लें। इस कष्टकारी शिव भक्ति को छोड़कर दैत्य और असुरों की आसुरी शक्ति का सुख भोग करें। यदि इच्छा हो तो मैं आपके लिए भी सुरा सुंदरी प्रकट करवा सकता हूँ। क्या तूने सुरा सुंदरी के बल पर तारक पुत्रों को भ्रमित किया है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैत्य गुरु, कि शिव आराधना का ढोंग करने वाले सभी दैत्य और दानव स्वार्थी हैं। सुरा और सुंदरी के नाम पर उन्होंने क्षण मात्र में शिव भक्ति ठुकरा दी। अब आपका क्या विचार है दैत्य गुरु? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। आप आंखें बंद कर ले, मैं आपके सामने से चला जाऊंगा। आपकी आज्ञा से तो मैं जाने वाला नहीं हूँ दैत्य गुरु। दुष्ट शिवनिंदक, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा सर्वनाश हो जाए। शिव भक्ति से प्राप्त
आपकी शाप शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती दैत्य गुरु। अभी भी समय है, अपने शिष्यों के समान शिव भक्ति ठुकरा दे। मैं तेरे समीप आकर अपनी तप शक्ति के प्रहार से तुझे सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। एक शिव निंदक को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हर हर महादेव। दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, तेरे कारण दैत्य जाति को जितनी अधिक हानि हुई है, उतनी तो छलिया विष्णु और ढोंगी शिव के कारण भी नहीं हुई। अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ दैत्य माता। उस दुष्ट वाचाल बालक ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। भ्रमित तो तुमने किया था शुक्राचार्य। उस बालक ने तो हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, आसुरी शक्ति का सुख भोग करवाया है। उस सुंदर बालक के कारण हम रजतपुर के कारावास से बाहर आने में सफल हुए हैं। वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। सावधान तारक पुत्रों, वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित करवाने वाला यमराज है। सच्चे और सुंदर बालक को यमराज कहने वाले दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, तेरी मृत्यु तेरे मस्तक पर मंडरा रही है। जा, अंतिम बार अपने आराध्य को याद कर ले। उसी आराध्य को दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिल सके तो उसी नंग धड़ंग भूत प्रेतों से सेवा करवाने वाले शिव से अपने जीवन की भीख मांग ले शुक्राचार्य। शिव को तुम्हारी भयानक दुर्दशा कर देगा। सावधान तारक पुत्रों, सावधान। मृत्यु तेरे सामने है शुक्राचार्य, बुला अपने शिव को। सावधान। हर हर महादेव। हमारी आसुरी शक्ति से भयभीत होकर दैत्य शत्रु शुक्राचार्य कायरों की भांति भाग गया। तारक पुत्रों, उस बालक का कथन सत्य का प्रमाण था। तुम्हारी आसुरी शक्ति से भयभीत होकर शुक्राचार्य कायरों की भांति भाग गया। दैत्यों के आराध्य शिव भी उसकी रक्षा करने नहीं आए। अब तुम्हें शिव से अपनी मृत्यु के लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य माता? जाओ, जाकर पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लो। यदि शिव भी तुम्हारे मार्ग में आए तो उसे भी शुक्राचार्य की भांति भागने पर विवश कर दो। एकदम देखा तुमने इन तीनों का बदला हुआ रूप। विनायक, तुमने अपनी बुद्धि और चतुराई से तारक पुत्रों के संहार और मुक्ति की भूमिका बना दी है। अब ये अवश्य ही अन्याय और अत्याचार के मार्ग पर चलकर शिव कोप के पात्र बनेंगे। मेरा कार्य पूर्ण हुआ है एकदम। अब मैं पूज्य माता पिता और गौरी पुत्र के समीप कैलाश पहुंचता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। देवाधिदेव भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। महादेव, महादेव, इस दुष्ट वाचाल बालक जैसा दूसरा शिव निंदक मैंने नहीं देखा। इसने तारक पुत्रों को भ्रष्ट किया है, नीति को उन्मत्त बना दिया है। इसे उचित दंड दे महादेव। अपना तीसरा नेत्र खोलकर इसे यहीं भस्म कर दे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप किसके भस्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं? गौरीपुत्र, ये दुष्ट बालक घोर पापी है, शिव निंदक है। दैत्य गुरु, आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। पापी और शिव निंदक भगवान
शेर के समीप कैलाश कैसे आ सकता है? आप और आपके शिष्यों को आस्थाहीन बनाने का मेरा उद्देश्य तो पूर्ण हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब आपकी प्रार्थना पर महारुद्र भगवान शिव अपना तीव्र नेत्र खोलकर मुझे भस्म करें, उससे पहले मैं स्वयं को गौरी पुत्र में विसर्जित कर देता हूँ। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या ये आप ही की लीला थी महादेव, अथवा गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये खेल खेला है? शुक्राचार्य, अब आप दैत्य गुरु का पद छोड़कर लोक कल्याण और जनहित का कार्य कीजिए। हे मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, क्या ये अज्ञानी शुक्राचार्य आपके परामर्श का कारण जान सकता है? अवश्य दैत्य गुरु, आप शिव आराधना करके सदा दैत्यों के कल्याण की बात सोचते हैं। दैत्यों के कल्याण की बात सोचना तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परम कर्तव्य है। आप यह क्यों नहीं सोचते शुक्राचार्य कि आपकी प्रेरणा से वरदानी बनकर दैत्य कितने भयानक, विध्वंसक और अत्याचारी बन जाते हैं। शुक्राचार्य, मंगल मूर्ति गणेश का कथन आपके भविष्य का संकेत है। आज से पहले आपकी प्रेरणा से जिस असुर ने भी वरदान प्राप्त किया, वो भयानक अत्याचारी बनकर श्री महागणेश अथवा उनके अवतारों द्वारा मारा गया। क्या आप इसीलिए दैत्यों और असुरों को वरदान दिलवाते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आज तक आपने जो भूल की है उन्हें हम आपकी सच्ची शिव भक्ति के कारण क्षमा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भविष्य में भी अपनी आराधना से प्राप्त की हुई शक्ति को तामसी तत्वों को प्रेरित करने में न लगाएं। सबके कल्याण की भावना अपने मन में रखें। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। वरदानी तारक पुत्रों, शिव तुम्हारे संहारक हैं। उसके नाम की आराधना उसे और भी शक्तिशाली बना देगी। जाओ और शिव आराधना करने वाले को दंडित करो। संसार में शिव का नाम लेने वाला भी जीवित नहीं बचना चाहिए। जो आज्ञा दैत्य माता। विध्वंसक दैत्य सेना प्रकट हो। वरदानी असुर सेना प्रकट हो। वरदानी असुर राज माली और दैत्य माता दीदी की। दैत्य वीरों, इस संसार से शिव आराधना करने वालों का नाम मिटा दो। असुर वीरों, शिव भक्तों को दंडित करो। जो आज्ञा असुर राज। ओम शिवाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। बंद करो ये शिव आराधना, अन्यथा हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तुम कौन हो वत्स, और हमें त्रिदेवों की आराधना करने से क्यों रोक रहे हो? त्रिदेवों की आराधना करना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का कर्तव्य है। कौन त्रिदेव? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा परिचय
संसार को गति देने वाले त्रिदेवों से नहीं करवाया? त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस संसार के कर्ता, हर्ता और पालन करता है। परंतु आज से इस संसार में नए त्रिदेवों का जन्म हुआ है, जिनका नाम है तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। यदि आराधना करनी है तो इन तीनों की करो, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। मूर्खता की बातें करके अज्ञान का परिचय न दो वत्स। राक्षस, दैत्य, असुर, दानव आराधना और पूजा सम्मान के नहीं, हम ऋषि मुनियों के श्राप के पात्र होते हैं। हमारा समय व्यर्थ न करो, अन्यथा हमारे श्राप से भस्म हो जाओगे। देखते क्या हो असुरवीरों, अपनी विध्वंसक शक्ति से इन दुष्टों को भस्म कर दो। और दैत्य माता दीति की, दैत्य माता दीति की। दैत्य वीरों, तुम्हें स्वयंभू सम्राट तारकासुर की सौगंध, स्वर्ग पर अधिकार कर लो। स्वर्ग तुम्हारा है, स्वर्ग के सुख भोग पर केवल तुम्हारा अधिकार है। स्वर्ग विजय करके महान सुख का भोग कर लो। जो आज्ञा असुरराज, चलो दैत्य वीरों, स्वर्ग पर अधिकार करो। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। असुरराज कमलाक्ष और दैत्य माता दीति की। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। असुरराज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। वरदानी असुर राज कमलाक्ष, विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। जय जय श्री महागणेश। असुर जाति के साथ छल करने वाला यह भयासुर ढोंगी है, पाखंडी है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री महागणेश। मृत्यु की कामना लेकर तारक पुत्रों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने आए दैत्य और असुर वीरों, मेरी तुमसे व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है। यदि तुम सब स्वर्ग के सुख का भोग करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ श्री महागणेश की जय जयकार करते हुए स्वर्ग लोक चलो। असुर जाति के साथ छल करने वाले दुष्ट भयासुर, हमें छलने का प्रयास मत करो। अपनी मृत्यु को सामने देखकर हमें स्वर्ग सुख का प्रलोभन दिखा रहे हो। सावधान, वरदानी कमलाक्ष और विद्युन्माली के प्रहार तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री महागणेश। इनकी मृत्यु ही इन्हें यहाँ खींच लाई है। अब तुम सब मेरे प्रहारों से जीवित नहीं बचोगे। जय जय श्री महागणेश। महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। परम देव श्री महागणेश की परम पावन भक्ति को छोड़कर आप दोनों पुनः मोह माया में लीन हो गई। जो दुष्टता करेगा उसे दंडित तो करना ही होगा। आप दोनों उन दुष्टों की चिंता ना करें, कृपया अपने अपने आसन पर विराजमान हो। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्वकर्मा
महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। दुष्ट मत्सरासुर, तेरे ही कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। तू जीवित रहने के योग्य नहीं है। जीवित रहने के योग्य तो तू नहीं है दुष्ट। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करके मेरे योग्य वरदान मांगने वाले थे, तब तू अपनी दुष्टता के साथ कैलाश पहुंच गया। मैं वहां पहुंचा नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दंड प्रहार ने मुझे वहां पहुंचा दिया। किंतु जैसे तेरा जन्म मेरे शरीर से हुआ है, वैसे ही मैं अपनी इच्छा से तुझे समाप्त कर दूंगा। तू क्या मुझे समाप्त करेगा कायरेंद्र? तेरे भीतर तो मुझ मत्सर की ही शक्ति थी। अब तो तू और भी अधिक निर्बल हो गया है। दुष्ट मत्सरासुर, मेरा प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। दुष्ट मत्सरासुर से मेरे पुत्र की रक्षा करे परमदेव। शीघ्र प्रकट हो परमदेव श्री महागणेश, शीघ्र प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो महागणेश, प्रकट हो महागणेश, शीघ्र प्रकट हो महागणेश, शीघ्र प्रकट हो। मत्सरासुर की भयानक और विध्वंसक शक्तियों के सामने अब कोई भी प्रकट होने का दुस्साहस नहीं करेगा। मेरे प्रहार इस इंद्र की भांति तुम सबको समाप्त कर देंगे। सावधान मत्सरासुर, परमदेव श्री महागणेश के भक्तों पर अपनी कुदृष्टि डालकर तुमने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है मत्सरासुर। सर्वनाश किसका होगा ये मैं अभी सिद्ध किए देता हूँ। सावधान मत्सरासुर! रक्षा करो दैत्य गुरु, रक्षा करो। उस एक दंत के भयानक दांत से मेरी रक्षा करो दैत्य गुरु। मैं आपका शिष्य और सेवक हूँ, मेरी रक्षा करो दैत्य गुरु। पुत्र इंद्र, उठो पुत्र, पुत्र। वरदानी तारक पुत्रों, ये सब हमारे भयानक शत्रु हैं। इन्हें जीवित रहने का अवसर ना दो, इन्हें समाप्त कर दो। जाओ। अब इस दुष्ट आदिति और कश्यप को भी अपने प्रहारों से समाप्त कर दो। सावधान, सावधान। एक दिन परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से विनायक श्री गणेश ने
इनकी शिव भक्ति की परीक्षा ली थी। विनायक के प्रलोभन से उन्मत्त होकर तारक पुत्र अब रजतपुर से बाहर निकलकर पथभ्रष्ट और अत्याचारी हो गए हैं। काल इनके सिर पर मंडरा रहा है। इनका अंत इनके त्रिपुरों में ही होगा। इन्हें पुनः त्रिपुरों में बंदी बनाना होगा। गणेश के अवतार एक दंत श्री गणेश की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। माता, क्या आप जानती हैं एक दंत और गजानन कहाँ हैं? वे अब तक लौटे क्यों नहीं? एक दंत और गजानन के विषय में पूछकर अपनी चतुराई न दिखाओ मंगल मूर्ति। वे दोनों कहाँ हैं? ये तुम मुझसे अधिक जानते हो। माता से अधिक पुत्र जानता है? न माता, यह सत्य नहीं है। सत्य कैसे नहीं? तुम सबके विषय में जानने के लिए मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु तुम इच्छा मात्र से एक दूसरे से संवाद कर लेते हो। एक दूसरे के मन की बातों का ज्ञान भी तुम्हें रहता है। फिर मैं अधिक जानती हूँ अथवा तुम? जानती तो आप ही अधिक है माता, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह आपकी कृपा का परिणाम है। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, हम आपसे एक विशेष प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे विश्वनाथ, अपने विश्व की रक्षा के लिए अपनी ध्यान समाधि को विराम दे। हर हर महादेव। आंखें खोले परमेश्वर। देवादिदेव अपने संसार की रक्षा करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, पालनहार श्री हरि विष्णु और देव ऋषि नारद, आपका कैलाश पर स्वागत है। महादेव, तारकासुर की भांति ही तीनों तारक पुत्रों को उनकी तपस्या के कारण हम वरदान देने के लिए विवश थे। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके उन दुष्टों ने वरदान का दुरुपयोग किया है। पहले वे अपने जीवन की रक्षा के लिए शिव भक्ति का ढोंग करते रहे, परंतु अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। वे शिव भक्ति से विमुख होकर भयानक अत्याचारी बन चुके हैं। पिताश्री, मैंने उनको उनके ही त्रिपुरों में बंदी बना दिया है। ये वास्तव में दुर्लभ अवसर है जब परम देव श्री महागणेश के तीनों अवतार एक साथ दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह सब आप और माता पार्वती की कृपा का फल है महादेव। देवादिदेव महादेव एवं माता पार्वती, आप दोनों की कृपा से हम सभी को श्री महागणेश के तीनों अवतारों के दर्शन एक साथ हो गए। ऐसा दुर्लभ अवसर हमें केवल आप ही की कृपा से प्राप्त हुआ है। आपकी जय हो। महादेव, अब ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तीनों तारक पुत्रों की मुक्ति का समय आ गया है। यदि वे अधिक समय तक जीवित रहे महादेव, तो वे अपने वरदानी आसुरी शक्ति का दुरुपयोग करके संसार में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। एक दिन श्री गणेश ने कमलाक्ष और विद्युन्माली को उनके पुरों में बंदी बनाकर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ही कार्य किया है। तारक पुत्र तारकाक्ष भी सुर और सुंदरी से मदमस्त होकर अपने अत्याचार से संसार को त्रस्त करे, इससे पहले ही उन्हें मुक्ति प्रदान करें महादेव। तारक पुत्रों ने भक्ति का मार्ग ठुकराकर दुष्कर्म और अत्याचार का मार्ग अपना लिया है, इसलिए अब हमें सक्रिय होना ही होगा। उचित समय आने पर हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आपकी जिज्ञासा का अभी भी अंत नहीं हुआ देव ऋषि? महादेवी पार्वती, इस समय जो प्रश्न मेरे मन में उभर रहा है उसका संबंध मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश से ही है। मन में उठते प्रश्न को मन में दबाना उचित नहीं है देवर्षि। पूछे, क्या पूछे?
पूछना है, परंतु पूछने से पहले माता पार्वती से आज्ञा अवश्य प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आजकल माता छोटी छोटी बातों पर रोष करने लगी है। माता तो चली गई देवर्षि, अब आप निसंकोच पूछिए, क्या पूछना है? नारायण नारायण, हे मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या तारक पुत्रों के अंत में आपका कोई योगदान नहीं होगा? मेरा योगदान तो मेरे पिताश्री भगवान शिव की इच्छा पर निर्भर है देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। वरदानी कमलाक्ष, वरदानी विद्युन्माली, कहाँ हो तुम दोनों? तुमने इन दुष्ट दैत्य शत्रुओं को दंडित क्यों नहीं किया? शीघ्र ही मेरे समीप प्रकट हो। नारायण नारायण। दैत्य माता दीदी, अब आप तारक पुत्रों को चाहे जितना पुकार ले, किंतु वे अभागे कभी नहीं लौटेंगे। मेरे साथ परिहास करने की भूल ना कर नारद। परिहास? अरे मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ दैत्य माता दीदी, मैं सत्य कह रहा हूँ। तारक पुत्र इस संसार में अब कुछ ही समय के अतिथि हैं, ये समझ लीजिएगा। आपने उन्हें उकसाया, अत्याचारों के लिए प्रेरित किया, उन्हें दुष्कर्मी बनाया। तारक पुत्रों ने जो कुछ भी किया वो उचित था। उस सुंदर बालक ने भी उनके कार्य का समर्थन किया था। नारायण नारायण। दैत्य माता दीदी, वो सुंदर बालक उनकी शिव भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आया था। स्वार्थ के कारण तारक पुत्र अपनी परीक्षा में असफल सिद्ध हुए। अब आप ये समझ लीजिएगा कि तारक पुत्रों की मृत्यु भगवान शिव के हाथों सुनिश्चित है। नारायण नारायण। मैं जानती हूँ देवर्षि, आपका कथन इस संसार में सत्य का प्रमाण है। अब इतना बता दीजिए कि वो तारक पुत्र कहाँ है? नारायण नारायण। दैत्य माता दीदी, एक दिन श्री गणेश ने तारक पुत्रों को उन्हीं के त्रिपुरों में बंदी बना दिया है। वहां से निकलने के लिए उनकी आसुरी और वरदानी शक्तियां असफल सिद्ध हो चुकी हैं। देवर्षि, क्या मैं उनके समीप नहीं जा सकती? नारायण नारायण। दैत्य माता दीदी, उनके समीप पहुंचना कदाचित असंभव है, किंतु हाँ, यदि आप इस असंभव को संभव बनाना चाहें, तो मैं आपको एक परामर्श दे सकता हूँ। देवर्षि, उन तारक पुत्रों की जीवन रक्षा के अतिरिक्त इस अभागन दैत्य माता दीदी को और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि उनकी जीवन रक्षा के लिए आप मुझे जो भी उपाय बताएंगे, मैं उसका पालन करूंगी। नारायण नारायण। वचन देने से पहले तनिक विचार तो कर लिया होता दैत्य माता। किसी भी विचार से अधिक मूल्यवान है तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा। मुझे शीघ्र बताएं देवर्षि कि मुझे क्या करना होगा। दैत्य माता दीदी, परम देव श्री महागणेश की कृपा हर असंभव को संभव बना देती है। आप अपनी बहन देव माता अदिति के साथ मिलकर, पति ऋषि कश्यप के साथ मिलकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करें, वे अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। देवर्षि, अपने वचन का पालन करें दैत्य माता। नारायण नारायण। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप चाहेंगी तो अपने पुत्र वधु वारांगी और पौत्र वधु शांबुकी के पास स्वर्ग पहुंच जाएंगी। आप देर ना करें दैत्य माता, शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करें। नारायण नारायण।
मुझे निराश न करें दैत्य गुरु। मैं जानता हूं कि देवकोप से गुरु रक्षा कर लेता है, परंतु गुरुकोप से कोई रक्षा नहीं कर पाता। मुझ जैसे अभागे शिष्यों को ना ठुकराएं दैत्य गुरु। आपने मुझे शिष्य बनाकर दीक्षित किया था, अपनी दीक्षा की मर्यादा को निभाएं दैत्य गुरु। कदापि नहीं। मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि शिव भक्ति से प्राप्त शक्ति का लाभ मैं अत्याचारी दैत्य और असुरों को प्रदान ना करूं, उनके दुष्कर्मों में भागीदार ना बनूं। दैत्य गुरु, आप मेरे जन्म की कथा जानते हैं। संसार ने मुझे मत्सर से मत्सरासुर बना दिया, परंतु सत्य तो यह है कि देवराजेंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं देव जाति का हूँ। आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी। यदि तुम देव जाति के हो मत्सर, तो मैं भी दैत्यों का गुरु हूँ। एक देवता मेरा शिष्य कदापि नहीं बन सकता। इतने कठोर न बनो दैत्य गुरु। अब मुझे अभागे का आप ही सहारा है। मेरा त्याग न करो दैत्य गुरु, अन्यथा आपके आश्रम के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। दैत्य गुरु, एक बार आपके आदेश पर मैं शिव भक्ति कर चुका हूं। यदि आप फिर आज्ञा दे तो मैं स्वयं शिव भक्ति में लीन हो जाऊंगा। अब जो कहेंगे मैं करूंगा, परंतु अपने चरणों से मुझे दूर न करो दैत्य गुरु। मत्सरासुर, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिवाज्ञा के कारण तुम्हें अपना शिष्य नहीं स्वीकार कर पा रहा है। मेरी व्यवस्था को समझो मत्सरासुर, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब गुरु सहायता नहीं करता, तब केवल सब अंधकार ही अंधकार हो जाता है। मैं अपने भविष्य को अंधकार में डुबोने के लिए आपके प्रचंड यज्ञ कुंड में कूद जाता हूं। ठहरो, ठहरो मत्सरासुर। तुम्हारे दृढ़ निश्चय ने यह सिद्ध कर दिया है, तुम्हारा भविष्य अंधकार से नहीं, सफलता से उज्जवल होगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। भगवान शिव मेरे साक्षी हैं। अब आओ, सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। आप धन्य हैं गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुवर। अब इस मत्सरासुर को तीनों लोकों में किसी से भय नहीं, क्योंकि उसका रक्षक गुरु है। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेवाय नमः। कल्याण हो पुत्र। गौरी पुत्र, तुमसे प्रकट विनायक ने जानबूझकर शिव निंदा करके तारक पुत्रों को पथभ्रष्ट किया और परम शिव भक्त शुक्राचार्य को भ्रमित किया। माता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शिव निंदा की भूमिका तुमने बनाई। शिव निंदा के सूत्रधार तुम हो। आशुतोष भगवान शिव की निंदा करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती, भले ही तुम मेरे पुत्र क्यों ना हो। क्रोधित ना हो माता, मेरी बातों सुनो। तुम्हारी बातों की चतुराई से मैं भी भ्रमित हो जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें बोलने का अवसर नहीं दे रही। बोलने का अवसर नहीं देंगी तो हमें क्षमा कैसे करेंगी? तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। तुम्हारे ही कारण पथभ्रष्ट होकर तारक पुत्र संसार पर अत्याचार करने लगे। शिव भक्ति में लगे मन को भ्रमित करना क्या उचित है? गजानन और एक दंत ने भी इस कार्य में तुम्हें सहयोग दिया। क्या शिव निंदा और एक भक्त को भ्रमित करना अग्र पूज्य श्री गणेश के लिए उचित है? ना तो हमने किसी को पथभ्रष्ट किया है और ना ही किसी को भ्रमित। मैं सत्य कह रहा हूँ माता। मैं तुम्हारे सत्य की चतुराई भली भांति जानती हूँ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे पुत्र किसी को पथभ्रष्ट और अत्याचारी बनाने का अशुभ कार्य कर रहे हैं। मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि मेरे पुत्र शिव निंदक होंगे। शिव तो कल्याण है, शिव तो मंगल है, शिव तो शुभ है, शिव तो सुंदर है। उस मंगलमयी, कल्याणकारी, शुभ और सुंदर शिव की निंदा करने का दुस्साहस तुम सबने कैसे किया?
मेरी बात का उत्तर दो मंगल मूर्ति। कैसे उत्तर दूं माता? आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है। चतुराई ना दिखाओ मंगल मूर्ति, केवल इतना बताओ कि तुम लोगों ने शिव निंदा का दुस्साहस कैसे किया? माता, आपसे और महादेव से स्वीकृति पाकर ही विनायक रजतपुर गया था। हाँ माता, सच तो यह है कि तारक पुत्रों को हमने नहीं, दैत्य माता दिति ने पद भ्रष्ट किया है। दैत्य माता दिति के उकसावे पर तारक पुत्र अन्याय और अत्याचार की ओर बढ़े। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है माता, आप हम पर रोष न करें। दोष तो उन अभागे तारक पुत्रों का है जो तुम्हारी चतुराई से पदभ्रष्ट हो गए। माता प्रणाम। तुम भीतर कैसे आए नंदी? मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। किसने भेजा है तुम्हें? भगवान भोलेनाथ ने। माता, भगवान भोलेनाथ इसी ओर आ रहे हैं। ये संदेशा लेके मैं आया हूँ। क्या स्वामी आ रहे हैं? हम यहाँ आ चुके हैं देवी पार्वती। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या बात है देवी पार्वती, आज श्री महागणेश के तीनों अवतार तुम्हारे सामने नतमस्तक खड़े हैं। क्या इनसे कोई भूल हुई है? जो कुछ हुआ है आपसे छुपा नहीं है स्वामी, परंतु दुख इस बात का है कि शिव भक्त तारक पुत्रों को शिव भक्ति से विमुख करने के लिए मेरे पुत्रों ने शिव निंदा का सहारा लिया। ये कार्य कदापि उचित नहीं है स्वामी। इस बात के लिए तुम्हारा रोष करना व्यर्थ है देवी पार्वती। मेरे पुत्रों के अशुभ कार्य का पक्ष लेकर आप उचित नहीं कर रहे हैं स्वामी। शिव निंदा का कार्य अनुचित है और रहेगा। प्रश्न शिव निंदा का नहीं है गौरी, प्रश्न है तारक पुत्रों की मुक्ति का। यदि तारक पुत्र तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा में सफल हो जाते तो क्या उन्हें शिव कृपा प्राप्त न होती? शिव निंदा को माध्यम बनाकर तुम्हारे पुत्रों ने संसार के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। शिव निंदा से आदर्श? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरे कथन पर संदेह ना करें देवी। यदि भक्ति का मार्ग स्वार्थ से जन्मा हो तो वो सफल कैसे हो सकता है? विनायक ने जब शिव भक्ति के मूल्य पर तारक पुत्रों की परीक्षा ली तो वे शिव भक्ति का त्याग कर बैठे। ऐसे स्वार्थियों को शिव भक्त कहना शिव भक्त का अपमान है। परंतु तारक पुत्र शिव भक्ति में लीन तो थे। अपने त्रिपुरों में रहते हुए उन्होंने किसी का अहित तो नहीं किया। जीवित रहने की कामना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी के भीतर होती है। जीवित रहने की कामना और संसार पर अत्याचार करना दो भिन्न भिन्न बातें हैं देवी। विनायक ने शुक्राचार्य को चुनौती देकर तारक पुत्रों का स्वार्थ प्रकट कर दिया। यदि उनका स्वार्थ प्रकट नहीं होता तो ब्रह्मा जी का वरदान फलित कैसे होता? परंतु स्वामी। देवी, तुम रोष का त्याग करो और स्थिति पर विचार करो। ब्रह्मा जी ने अपने वरदान में उनके उद्धार का कार्य हमें सौंप दिया था। गौरी, तुम इस सत्य को भी जानती हो कि तीनों तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली जिन तामसी तत्वों के साथ जन्मे थे, वो तामसी तत्व उनके दुष्ट पिता तारकासुर और राक्षस कन्या शामुकी का था। वे स्वार्थवश आराधना कर रहे थे। अब उनका स्वार्थ प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारा रोष करना भी व्यर्थ है। पुत्रों, माता से क्षमा मांग लेना ही इन्हें प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। महादेव शिव शंकर, कृपा करके हमारे समीप आए। संसार के कल्याण के लिए हम आपका आवाहन करते हैं भोलेनाथ। गौरी, अब वो घड़ी आ पहुंची है जब हमें ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु के आह्वान पर त्रिपुर और तारक पुत्रों के संहार का सूत्रधार बनना होगा। अब तुम तीनों आनंद मनाओ। जो अशुभ कार्य तुम तीनों ने विनायक से करवाया, उसका परिणाम कुछ ही क्षणों में सारे संसार को दिखाई देगा। दर्शन दे महादेव, दर्शन दे। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे महादेव, दर्शन दे।
भोलेनाथ, परम देव श्री महागणेश की इच्छा और सहायता से तीनों तारक पुत्रों के अंत का समय आ गया है। आप तो जानते ही हैं भोलेनाथ, हमें विवश होकर तपस्या की परंपरा के कारण इन्हें वरदान देना पड़ा। अब हमारा वरदान पूरा करने के लिए आप त्रिपुर सहित तीनों तारक पुत्रों का संहार करें। महादेव संसार की रक्षा के लिए ये कार्य शीघ्र संपन्न करें। हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि ये दैत्य और असुर आहत होकर और अधिक अत्याचारी हो जाते हैं। एक दंश श्री गणेश के प्रहार से आहत होकर, इससे पहले कि तारकासुर के पुत्र संसार को और पीड़ित करें, आप उन्हें मुक्ति प्रदान करें प्रभु। हमारी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमें यहाँ से निकालकर स्वतंत्र करें दैत्य गुरु। नमः शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। हमारी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमें यहाँ से निकालकर स्वतंत्र करें दैत्य गुरु। शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारे वरदान के अनुसार महादेव शिव के द्वारा तीनों तारक पुत्रों के अंत का समय निकट आ गया है। आप त्रिपुर में प्रवेश करने की कदापि भूल न करें। जानबूझ के मृत्यु के द्वार में प्रवेश न करें दैत्य गुरु। तारक पुत्र शिव भक्ति की परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने दैत्य माता दीति के उकसावे पर संसार पर अत्याचार किया। अब वे मृत्यु के ही योग्य हैं। आप उनके समीप जाने की भूल न करें। हे आशुतोष, आप हम दैत्यों के आराध्य हैं। दैत्य जाति आपकी कृपा सृष्टि के पहले दिन से ही प्राप्त कर रही है। तारक पुत्रों पर भी कृपा करें देवादिदेव। अन्यायी और अत्याचारी हमारी कृपा के पात्र नहीं हो सकते दैत्य गुरु। उन्हें अन्याय और अत्याचार के लिए प्रेरित करने का दोषी कोई और है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, वे तारक पुत्र हैं, कोई बच्चों के खेलने का लट्टू नहीं है जिसे जैसे चाहा वैसे घुमा लिया। उनके भीतर अपना विवेक भी तो है। इस समय आप मेरी सहायता करें देवर्षि। नारायण नारायण, मैं क्या सहायता करूं दैत्य गुरु? तारक पुत्रों ने भूल की है तो दंड तो उन्हें अवश्य मिलेगा। अब आपसे कोई कहे कि आप नारायण नारायण कि आप कुएं में कूद जाएं, तो क्या आप कूद जाएंगे? वे अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि हैं। भूल करना तो उनका स्वभाव है और क्षमा करना, क्षमा निदान आशुतोष भगवान शिव का कर्तव्य है। देवादिदेव, उन पर दया करें। ब्रह्मदेव के वरदान और विधि के विधान को हम बदल नहीं सकते। तारक पुत्रों की मृत्यु अनिवार्य है। परमेश्वर, तारक पुत्रों को भ्रमित करने वाला भी तो आपके दंड का पात्र है। जिसने तारक पुत्रों को भ्रमित करके उनकी शिव भक्ति की परीक्षा ली, उसने आपको भी तो भ्रमित करने का प्रयास किया था। आप क्यों नहीं भ्रमित हुए? भोलेनाथ, वे अज्ञानी मूढ़ असुर हैं। उस बालक ने उन्हें सुरा और सुंदरी का लोभ दिखाया, शिव निंदा करके उन्हें भ्रमित किया। इसी कारण तारक पुत्र पथ भ्रष्ट हो गए। उन्हें क्षमा कर दे भोलेनाथ। अब तो मुझे आपकी निष्ठा पर भी संदेह होने लगा है शुक्राचार्य। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? दैत्य गुरु, दुर्लभ शिव भक्ति को सुरा सुंदरी के मूल्य पर त्याग देने वाले को अज्ञानी कहकर आप अपना स्वार्थ प्रकट कर रहे हैं दैत्य गुरु। तारक पुत्रों की भूल पर तो आपको लज्जित होना चाहिए था। मैं जानता हूँ शुक्राचार्य, तुम्हारी शिव भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम भ्रमित नहीं हुए। सत्य तो यह है कि तुम्हारी प्रेरणा पाकर भी तारक पुत्र शिव भक्ति का ढोंग करते रहे। उनका पक्ष लेकर तुम अपनी भक्ति कलंकित ना करो। जो आज्ञा परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। ऐसा प्रतीत होता है गजानन कि माता पार्वती की बातें गौरी पुत्र श्री गणेश को चुभ गई हैं। इसीलिए गौरी पुत्र इतने विचलित और श्रद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो एकदम कि हम तीनों एक रूप हैं? परम देव श्री महागणेश के एक समान अवतार है। विनायक भी तो श्री महागणेश की इच्छा से प्रकट हुआ था। जो
जो बात गौरी पुत्र को व्यग्र कर रही है, क्या उससे हम भी व्यग्र नहीं हैं? माता पार्वती के रोष से हमारा दुखी होना तो स्वाभाविक है, परंतु हमें कोई न कोई उपाय करके इस व्यग्रता से मुक्ति पानी होगी। इस व्यग्रता से मुक्ति का एक ही उपाय है, माता की प्रसन्नता। यदि माता प्रसन्न हो जाएंगी तो हमारी व्यग्रता का अंत हो जाएगा। क्यों न हम इस विषय पर गौरीपुत्र से विचार करें। गौरीपुत्र, गजानन, एकदम मैं जानता हूँ माता पार्वती के क्रोध से तुम दोनों भी मेरे समान विचलित और व्यग्र हो। गौरीपुत्र, हम माता के क्रोध को प्रसन्नता में बदलने का उपाय सोच रहे हैं। माता पार्वती का क्रोध इतनी सरलता से समाप्त नहीं होता। माता पार्वती ने विनायक को तारक पुत्र को पथ भ्रष्ट करने का दोषी बताकर हमें भी अपराधी सिद्ध कर दिया है। महादेव ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु माता के रोष का तो अंत ही नहीं हुआ। मैंने कहा ना, इतनी सरलता से माता के रोष का अंत नहीं होता। गौरीपुत्र, तुम तो लंबे समय से माता पार्वती के साथ हो। माता को प्रसन्न करने का उपाय भी तुम भलीभांति जानते हो। मैं उसी उपाय पर विचार कर रहा हूँ। माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए अब हमें कुछ समय तक उनकी दृष्टि से दूर रहना होगा। इससे तो माता और अधिक क्रोधित हो जाएंगी। हमारे जाने से माता क्रोधित नहीं, व्याकुल हो उठेंगी। क्या माता को व्याकुल करना उचित है गौरीपुत्र? उचित तो नहीं है एकदम, परंतु स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अब यही एकमात्र उपाय है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम महागणेशाय नमः। वरदानी आसुरी शक्ति प्रकट हो, शुक्राचार्य के साथ संसार को नष्ट भस्म कर डालो। आसुरी शक्ति प्रकट हो। अब विलंब करना उचित नहीं है महादेव। वो समय आ गया है जिसकी हम सब लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिशूल उठाइए शिव शंकर। हे भोलेनाथ, तारक पुत्रों की आसुरी शक्तियां किसी भी समय संसार को नष्ट भ्रष्ट करने अपने त्रिपुरों से बाहर निकल सकती हैं। उनका अंत करे परमेश्वर, उनका अंत करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, क्या तारक पुत्रों को वरदान देते समय आपने उनकी सुरक्षा का कोई उपाय भी निश्चित किया था? नहीं नहीं महादेव, हमारे वरदान के अनुसार आपके हाथों त्रिपुरों सहित तारक पुत्रों का संहार पूर्व निश्चित और अटल है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा प्रहार कभी खाली नहीं जाता। युद्ध में हमें केवल विजय ही प्रिय है। हमारे प्रहारों के असफल होने का कारण क्या है? प्रहार के असफल होने का कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। जानता होता तो अब तक तारक पुत्र जीवित नहीं होते। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, इस संसार का ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपसे छिपा हुआ है?
यह प्रश्न करने और उत्तर देने का समय नहीं है देव ऋषि। श्री हरि, हमारे प्रहारों के असफल होने का कारण आप जानते हैं? जानते तो नारद भी हैं। क्यों देवर्षि? भोलेनाथ, यदि आप मेरी धृष्टता को क्षमा करें तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। अवश्य। हे भोलेनाथ, जिन मंगल मूर्ति को आपने संसार में विघ्नहर्ता और अग्र पूजा का अधिकार दिया है, उनका स्मरण करना तो आप भूल ही गए। हे श्री हरि, हे परमपिता, आप सभी ने मिलकर गौरी पुत्र श्री गणेश को अग्र पूजा का सम्मान दिया था। बिना उनका स्मरण किए इस संसार का सबसे लोक कल्याणकारी कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकता है? नारद, तुमने हमारी भूल का ज्ञान करवा के श्रेष्ठ कार्य किया है। आओ, हम सब मिलकर श्री महागणेश के अवतार मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश का आवाहन करें। प्रिय पुत्र गणेश, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र ही हमारे समीप प्रकट हो मंगल मूर्ति। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। श्री महागणेश के अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरीपुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो।